जी, तो आईबीए ग्रेड 5 टू 15 के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है ताकि आप लोगों को तमाम बातें जो हैं इन डिटेल समझ में आ सके। सबसे पहले जो मसला चल रहा था, एज रिलैक्सेशन का मसला चल रहा था। जो ओल्ड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आईबीए ग्रेड 5 टू 15 इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन या मैट्रिक कैटेगरी का टेस्ट पहले ही पास कर लिया था, तो उस टाइम जो एडवर्टाइजमेंट आई थी उसमें 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन जो है वो शामिल की गई थी। मैंने बार बार आप लोगों को इस चैनल के अंदर यही बताया है कि हाई कोर्ट की तरफ से भी यही ऑर्डर मिल चुका है और बहुत जल्द जो है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी आप लोगों को जो है वो ये खुशखबरी मिल जाएगी। 15 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल गई है। तो आज एक मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने बाकायदा यही बताया कि जो ओल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके तमाम शराइत व ज़वाबित जो उस वक्त के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लिखा हुआ था उसी के हिसाब से ही होंगे। यानी कि उसमें 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन थी तो उनको 15 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएगी। जल्द आप लोगों को जो है वो हार्ड कॉपी के अंदर जो आप लोगों को रिटन फॉर्म में जो है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जैसी नोटिफिकेशन आ जाती है मैं आप लोगों के साथ इसी चैनल पर शेयर कर दूंगा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन को चाहिए थी तो उनको 15 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाएगी। यानी कि अगर एडवर्टाइजमेंट पे 28 साल तक जो है वो आती है जो नॉर्मल एज होती है, उसके बाद आप लोगों को 15 साल की एज रिलैक्सेशन उसके अंदर और मिल जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो बंदा 43 ईयर्स तक का है वो अप्लाई कर सकेगा। जो ओल्ड कैंडिडेट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 30 ईयर्स तक की जो नॉर्मल एज आती है कि इसमें अप्लाई करें और जनरल एज रिलैक्सेशन, तो जो ओल्ड कैंडिडेट्स हैं उनको 15 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलेगी तो उसके अंदर 45 तक वाले अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझें। इसके अलावा एक सबसे बड़ा इशू ये चल रहा है कि सर हमारा सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर होने वाला है, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए अभी गवर्नमेंट ने जो है हालिया कैबिनेट के अंदर जो मीटिंग हुई है उसके अंदर यही बताया है कि 2028 तक जो है वो आप लोगों की जो सर्टिफिकेट है उसकी मयाद को बढ़ा दी जाएगी। यानी कि एक्सपायरी डेट जो है वो 2028 तक कर दी जाएगी, क्योंकि 2025 से पहले जो है वो आप लोगों की कोई जॉब के इश्तिहार वगैरह इस तरीके से नहीं आ सका। जो एक प्रोसेस था जो हाईकोर्ट की वजह से रुका हुआ था, दोबारा वो प्रोसेस शुरू हुआ है। तो 2025 से लेकर 2028 तक जो है वो आप लोगों की जो है वो मयाद बढ़ा दी गई है। अब 2028 तक आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो वैसे ही बरकरार रहेगा। उसकी एक्सपायरी जो है बहुत जल्द इसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, ठीक है। इसकी एक्सपायरी अब खत्म नहीं होगी। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा परेशान और मायूस रहते हैं, नेगेटिव किस्म की बातें कर रहे होते हैं, देखिए मैं बार बार उनको यही बताता हूँ कि आप पॉजिटिव रहकर मेहनत करें। कुरान की आयत ये 27 से 12 के अंदर सूरह नजम के अंदर वह लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, और इंसान जिस चीज़ की कोशिश करता है उस चीज़ को वो हासिल कर लेता है। तो आप पॉजिटिव रहकर मेहनत करें, यकीन करें। मैं आपके सामने खुद एग्जांपल हूँ। 2017 से मैं फेडरल गवर्नमेंट को सर्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बेशुमार जो है कमीशन के एग्जाम्स पास किए हैं, जिसके अंदर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन शामिल है और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन शामिल है। कहीं पर भी मैंने किसी को 1 रुपया नहीं दिया है। तो जब मैं कर सकता हूँ जो चीज़ें वो आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग फेल हो जाते हैं, फेलियर होते हैं, उनके साथ आप बात करते हैं वो आपको नेगेटिव बातें करते हैं, क्योंकि जब मेहनत का टाइम होता है, जब पढ़ने का टाइम होता है तो थोड़े थोड़े पैसे बचा रहे होते हैं कि नहीं पढ़ना ना पड़े। वैसे ही हो जाए जब वो फेल हो जाते हैं तो उसके बाद फिर बातें बनाते हैं कि भाई सिफारिश चल जाती है, पैसा चल जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप बेशुमार बच्चे देखेंगे जो रूरल एरियाज़ से हैं, वो डिप्टी कमिश्नर बने हुए हैं, कहीं पर कोई एजुकेशन के अंदर है, कोई एग्रीकल्चर के अंदर है, कोई फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर है, कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर अच्छी अच्छी सीट पर बैठा हुआ है। ये वो बच्चे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, बस खामोशी से अल्लाह ताला से मांगते हैं और अपनी मेहनत पूरी करते हैं, अपनी एफर्ट पूरी करते हैं। तो आप भी जो है वो अपनी एफर्ट करें, यकीन करें आप ज़रूर कामयाब होंगे। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हम आईबीए का इंटरव्यू बैच चला रहे हैं। उसके अंदर बेहतरीन तरीके से आपको मुकम्मल A to Z आपको उसके अंदर नोट्स भी दे रहे हैं, लेक्चर्स भी दे रहे हैं, मॉक इंटरव्यूज़ भी ले रहे हैं, ताकि आप इंटरव्यू के लिए बिल्कुल वेल प्रिपेयर हो जाएँ। और वो कैंडिडेट जिनकी एज अब ज़्यादा हो गई है, जो ओल्ड कैंडिडेट्स में है, उनके लिए तो ये बेस्ट मौका है। उस मौके को हाथ से जाने नहीं दे भाई। या आपको गवर्नमेंट ने सहूलत दी है, आपको एजुकेशन दे रहे हैं, आप लाजमी इसके अंदर अपेयर हो, अच्छे से तैयारी करें और सही तरीके से आप वहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट करवाएंगे। वाकई जो है आप एक सूटेबल कैंडिडेट है, ठीक है। इसके अलावा जो आईबीए इंटरमीडिएट कैटेगरी का जो है 21 तारीख को जिसकी आखिरी डेट थी, इसका भी हम जो है बैच चला रहे हैं। आईबीए इंटरमीडिएट कैटेगरी का जो भी तैयारी करना चाहता है तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, उनको मुकम्मल जो कोर्स है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप पॉजिटिव रहकर तैयारी करें, इंशाल्लाह आपको सीट लाजमी मिलेगी। बेशुमार सीट्स है, ऐसी सीट्स भी होती है जिसके अंदर सिर्फ 1 सीट होती है। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के 1 सीट होती है, 2 सीट होती है। तो भाई आप ये देखें कि आपको कितनी सीट चाहिए। आप एक अकेले आपको 1 सीट चाहिए, तो आप 1 सीट आपको चाहिए तो आपको फिर क्या ज़रूरत इतना परेशान होने की। इसके अंदर तो लाखों सीट है, तो 1 सीट आपको लाजमी मिलेगी। कैसे मिलेगी? अगर आप मेहनती स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन का ज़माना है, आप अपने आप को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन अच्छा देते हैं, आपका जो है ओवरऑल लुक अच्छा होता है, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे, ठीक है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।